Hello everyone, welcome to Chemistry Orbit. This is Payal Insa. Today we are going to do the topic energy level diagrams. तो एनर्जी लेवल डायग्राम जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो दो टाइप के होते हैं. इट इज फॉर द वन इलेक्ट्रॉन टाइप एटम्स के लिए, वन इलेक्ट्रॉन टाइप एटम्स के लिए, और दूसरा किसके लिए होता है, दैट इज मल्टी इलेक्ट्रॉन टाइप एटम्स के लिए. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर वन इलेक्ट्रॉन टाइप एटम्स के लिए. ठीक है, वन इलेक्ट्रॉन टाइप एटम्स के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम डिस्कस करते हैं. देखिए, वन इलेक्ट्रॉन टाइप एटम्स होते कौन से हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए ना. वन इलेक्ट्रॉन टाइप एटम्स होते कौन से हैं, दैट इज हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम 2+. तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, वन इलेक्ट्रॉन टाइप एटम्स के एग्जाम्पल हैं. तो इनका एनर्जी लेवल डायग्राम देखते हैं, कुछ इस तरह से होता है. देखिए, ये मैंने ड्रॉ करा है, ये क्या है, एनर्जी, और यहाँ मैं ड्रॉ करूंगी ऑर्बिटल्स. देखिए, ये किसके लिए है, सपोज मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ. ये क्या है, किसके लिए है, 1s के लिए. ठीक है, फिर हमारे पास किसके लिए है, ये 2s के लिए. फिर हमारे पास किसके लिए है, यहाँ पे 2p के लिए. ये किसके लिए, 2p के लिए. फिर हमारे पास किसके लिए है, ये 3s. फिर 3p. फिर हमारे पास ये किसके लिए है, 2 3 4 5, दैट इज 3d के लिए. फिर हमारे पास क्या है, 4s, 4p, 4d एंड 4f. 4f. फिर हमारे पास किसके लिए होगा, 5 के लिए. n इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिखती हूँ n इक्वल्स टू 5. मतलब ये सेम चलता जाएगा कि पहले 1s का, फिर 2s 2p, फिर 3s 3p 3d, फिर 4s 4p 4d 4f, फिर 5s 5p 5d 5f एंड सो ऑन. ये क्या होता जाएगा, चलता जाएगा. तो ये मैंने किसके लिए एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ किया है, ये मैंने एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ किया है वन इलेक्ट्रॉन टाइप एटम्स के लिए. तो चलिए कुछ समझते हैं इन एनर्जी लेवल डायग्राम्स के लिए. सबसे पहले तो ये जो वन इलेक्ट्रॉन टाइप एटम्स की बात करी है, इसमें एनर्जी लेवल डायग्राम डिपेंड करता है एन के ऊपर. फर्स्ट थिंग क्या है कि ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम है वन इलेक्ट्रॉन टाइप के लिए, वो डिपेंड करता है एन के ऊपर. एन क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. दैट इज, ये हमें क्या बताता है, शेल. तो जैसे जैसे एन की वैल्यू क्या हो रही है, एन इक्वल्स टू 1 2 3 4 के एल एम एन, हम क्वांटम नंबर्स कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, आप प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हैं. ठीक है, तो ये जो n है, ये देखते हैं कि जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना, एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज. हमने यही तो कहा है कि एनर्जी इंक्रीज हो रही है. 1s, फिर 2s की एनर्जी 1s से ज्यादा है, 3 की 2 से ज्यादा है, 4 की 3 से ज्यादा है, 5 की ज्यादा है. यानी कि जैसे जैसे वैल्यू n की इंक्रीज हो रही है, एनर्जी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. ठीक है, सेकेंड थिंग यहाँ पे क्या है कि अगर सेम है क्या, फॉर द सेम वैल्यू ऑफ n, सेम वैल्यू ऑफ n, subshells have, subshells have same energy, subshells have same energy. इसका कहने का मतलब क्या है कि देखिए, अगर n की वैल्यू सेम है तो उनकी सबशेल्स की एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी. कैसे, फॉर एग्जाम्पल n इज इक्वल्स टू 2 है, तो 2s और 2p की एनर्जी क्या है, सेम है. n इक्वल्स टू 3 है, तो 3s 3p 3d की एनर्जी क्या है, सेम है. ये सेम ही है ना एनर्जी, 3s की भी यही एनर्जी है, 3p की भी यही एनर्जी है, 3d की भी यही एनर्जी है. n इक्वल्स टू 4 है, तो 4s 4p 4d 4f की एनर्जी भी क्या है, सेम है. यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि जब n की वैल्यू सेम है ना, तो उनके सबशेल्स की एनर्जी भी क्या है, सेम है. तो दिस वाज द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर वन इलेक्ट्रॉन टाइप एटम्स. अब हम करते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन टाइप एटम्स. मल्टी इलेक्ट्रॉन टाइप एटम्स के लिए देखते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम. तो मल्टी इलेक्ट्रॉन टाइप एटम्स के लिए कुछ इस तरह से बनाते हैं हम मल्टी इलेक्ट्रॉन टाइप एटम्स के लिए. सपोज ये मेरे पास क्या है, एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में. ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, 1s, फिर क्या आया, 2s,
फिर क्या आया 2p, फिर क्या आया 3s, फिर हमारे पास क्या आया 3p, फिर हमारे पास क्या आया 4s, फिर हमारे पास क्या आया 3d, फिर हमारे पास क्या आया 4p, फिर हमारे पास क्या आया 5s, एंड फिर हमारे पास क्या आया 5s, फिर हमारे पास क्या आया 4d, फिर हमारे पास क्या आया 5p, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस क्या जाएगा चलता ही जाएगा। तो ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये एनर्जी लेवल डायग्राम है। एनर्जी लेवल डायग्राम है किसके लिए? फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन टाइप एटम्स के लिए। किसके लिए है? मल्टी इलेक्ट्रॉन टाइप एटम्स के लिए मैंने क्या ड्रॉ करा है? एनर्जी लेवल डायग्राम। देखिए अब अगर यहाँ पे बात करें तो इसके जो मेन पॉइंट्स हैं कि इसमें भी एनर्जी लेवल डायग्राम डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? एन की वैल्यू पर। एन की वैल्यू के साथ साथ ये एल की वैल्यू पर भी डिपेंड कर रहा है, बट पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि ये किस पर डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है एन की वैल्यू पर। एन की वैल्यू पर कैसे डिपेंड करेगा? जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे एन की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, एनर्जी भी हमारी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। एन 1s था तो एनर्जी कम थी, फिर 2s पे एनर्जी ज्यादा, फिर 2p पे ज्यादा, 3s पे ज्यादा, फिर 3p पे ज्यादा, फिर 4s पे ज्यादा। मतलब कि एन की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है तो हमारी एनर्जी भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे देख सकते हैं हम 4s ज्यादा 3d डिस्कस करते हैं कि ये क्या है, बट इतना है कि जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज होती है एनर्जी भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो दूसरा बात ये क्या है? डिपेंड करता है के ऊपर। अब एल के ऊपर ये कैसे डिपेंड करते हैं? देखिए यहाँ पर हम कहते हैं फॉर सेम वैल्यू ऑफ एन subshells have different energy, subshells have different energy। इसका क्या मतलब है? देखिए हमने कहा कि सेम वैल्यू ऑफ एन, जैसे एन इज इक्वल्स टू 2 है तो 2s और 2p की एनर्जी क्या है? डिफरेंट है। सिमिलरली अगर मैं बात करती हूँ एन इज इक्वल्स टू 3 तो 3s 3p और 3d की एनर्जी क्या है? डिफरेंस है। यानी कि अगर एन की वैल्यू सेम है तो यहाँ सब शेल्स की एनर्जी क्या होगी? डिफरेंट होगी। जबकि हम वन इलेक्ट्रॉन टाइप एटम के लिए जब डिस्कस किया था तो वहां पे ये एनर्जीज क्या थी? सेम। बट मल्टी इलेक्ट्रॉन टाइप एटम्स के लिए एनर्जी क्या होती है? डिफरेंट। अब ये जो डिफरेंस होती है वो किस बेसिस पे होता है? होता क्या है कि जिसकी एल की वैल्यू क्या होगी? हायर होगी फॉर सेम वैल्यू ऑफ एन, सेम एन की वैल्यू पर जिसकी एल की वैल्यू हायर होगी उसकी एनर्जी भी क्या होगी? हायर होगी। कहने का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल एन इज इक्वल टू 2 तो हमारे पास 2s और 2p है। तो इसमें एल की वैल्यू क्या है? एल इज इक्वल टू 0। इसमें एल की वैल्यू क्या है? 1। क्वांटम नंबर्स हम कर चुके हैं ना 4 लास्ट वीडियो में, आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको क्वांटम नंबर्स की नॉलेज नहीं है तो प्लेलिस्ट में ये वीडियो डाल रखी है। तो एल इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है? 0 और यहाँ पे एल इज इक्वल टू 1। तो मतलब जिसकी एल की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2p की एनर्जी 2s से क्या है? ज्यादा है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहाँ पे 3s 3p 3d, यहाँ पे l इज टू 0, l इज टू 1, l इज टू 2। s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, d के लिए l की वैल्यू 2। तो 3d की एनर्जी 3p से ज्यादा है, 3p की एनर्जी 3s से ज्यादा है। ये दूसरा फैक्टर। थर्ड यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है कि S और P में एनर्जी डिफरेंस इतना नहीं होता, ठीक है, जबकि P और D में एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? लार्ज होता है। हमें ये बात ध्यान रखनी है कि P और D में एनर्जी का डिफरेंस लार्ज होता है, जबकि यहाँ पे नो डिफरेंस, मतलब नो डिफरेंस कह सकते हैं या हम कह सकते हैं कि ज्यादा डिफरेंस नहीं होता एनर्जी में, बट पी और डी में एनर्जी का डिफरेंस काफी ज्यादा होता है।
So this was all about the energy level diagram for the मल्टी इलेक्ट्रॉन टाइप एटम्स. हमें ये ध्यान में रखना होता है कि मल्टी इलेक्ट्रॉन टाइप एटम्स के लिए जो एनर्जी लेवल डायग्राम है ये डिपेंड करेगा n और l की वैल्यू पर. ठीक है, तो n के साथ साथ एनर्जी इंक्रीज होती है. l की बात करें तो l जिसका सेम वैल्यू ऑफ l n, l अगर मैक्सिमम होगा तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी. थर्ड हमें ये ध्यान रखना है कि sp में एनर्जी डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं होता, बट p और d में एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा होता है. अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि जब वन इलेक्ट्रॉन टाइप एटम्स था तब तो उनकी एनर्जी डिफरेंस ज्यादा नहीं, मतलब सेम वैल्यू ऑफ एन, सब शेल्स की एनर्जीज क्या थी, सेम थी. बट यहाँ पे सेम वैल्यू ऑफ एन होने के बाद सब शेल्स की एनर्जी डिफरेंट क्यों है, तो चलिए जानते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन टाइप एटम्स में ऐसा क्यों होता है. तो देखिए, हमें पता है कि न्यूक्लियस के अराउंड, सपोज मैं ये मानकर चलती हूँ कि ये क्या है, न्यूक्लियस है. ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या है, ये शेल्स हैं. इस शेल्स में क्या पड़े हैं, इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं. रैंडमली मैंने इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दिया. ठीक है, अब क्या है, सपोज मुझे क्या करना है, ये इलेक्ट्रॉन पड़ा है यहाँ पे, ये हमारा एक टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन पड़ा है. तो न्यूक्लियस का चार्ज देखिए, यहाँ पे क्या है कि न्यूक्लियस की इस इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन की आपस में क्या है, रिपल्शन है. इस इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से क्या है, अट्रैक्शन है. इस इलेक्ट्रॉन की भी न्यूक्लियस से क्या है, अट्रैक्शन है. बट इन इलेक्ट्रॉन्स की आपस में क्या है, रिपल्शन भी तो है. इस रिपल्शन के कारण होता क्या है कि न्यूक्लियस का चार्ज आउटर मोस्ट शेल तक जितना जाना चाहिए, इस इलेक्ट्रॉन तक न्यूक्लियस का चार्ज इस इलेक्ट्रॉन तक जितना जाना चाहिए वो नहीं जा पाता. कहने का मतलब क्या है कि ये जो आगे वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन है या ये वाला इलेक्ट्रॉन है, मैं इसको दोबारा से ड्रॉ करती हूँ. ये जो आगे वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर शील्ड कर लेते हैं. इस ये न्यूक्लियस के चार्ज को ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कवर कर लेते हैं ताकि न्यूक्लियस का चार्ज आउटर मोस्ट शेल तक ज्यादा ना जा पाए. न्यूक्लियस का चार्ज आउटर मोस्ट शेल तक ज्यादा ना जा पाए. तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट. ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट, इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट. मतलब क्या है कि इनर इलेक्ट्रॉन्स ने न्यूक्लियर के चार्ज को कवर कर लिया. वो न्यूक्लियस के चार्ज को, अब जितना न्यूक्लियस का चार्ज बाहर तक जाना चाहिए था उतना न्यूक्लियस का चार्ज इस इलेक्ट्रॉन तक नहीं जा पा रहा, इस इलेक्ट्रॉन तक नहीं जा पा रहा. तो जिसके कारण क्या आता है, मतलब न्यूक्लियस का चार्ज यहाँ पे बहुत ज्यादा जा रहा है, फिर यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे और भी कम हो गया. नेक्स्ट शेल में क्या होगा, न्यूक्लियस का चार्ज और भी कम हो जाएगा. उससे पिछले शेल में क्या होगा, न्यूक्लियस चार्ज का चार्ज जाना और भी कम हो जाएगा. तो जिसके कारण इन सब शेल्स में इनकी इनकी शेल्स की क्या होता है, एनर्जीज में क्या आता है, डिफरेंस आ जाता है. इसीलिए हम बात करते हैं कि मल्टी इलेक्ट्रॉन्स टाइप एटम्स में कि शेल्स की एनर्जी में, सब शेल्स की एनर्जी में डिफरेंस क्यों आता है, इट इज बिकॉज ऑफ द शील्डिंग इफेक्ट. और ये शील्डिंग इफेक्ट लगता क्यों है, ये किसके कारण होता है, रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण. ये जो आपस में रिपल्शन होती है ना, इलेक्ट्रॉन्स की आपस में झगड़ा होता है, तो झगड़ा होने के कारण कहता है आ तेरे को मैं दिखाता हूँ. वही बात यहाँ पे है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो आपस में रिपल्शन होती है उसके कारण न्यूक्लियस का चार्ज जितना बाहर तक जाना चाहिए था उतना नहीं जा पाता. अब क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज बाहर तक उतना नहीं जा पाता तो सेल्स के एनर्जीज में भी क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है. So this was all about the reason of the difference in the energy levels of subshells in case of the energy level diagram for the multi-electron type atoms. Thank you for watching.